वंदे मातरम युवा साथियों, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यानी रिको में विभिन्न पदों पे विज्ञप्ति जारी की गई है, विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया। कौन कौन से पद होंगे और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा और योग्यता वगैरह सब कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि कौन कौन से पद है। तो यहाँ देखेंगे पद और उनका वेतन क्या है। तो जो वेतन और पारिश्रमिक की बात करें तो सबसे पहले तो जो चयनित व्यक्ति होंगे उनको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाएगा और प्रोबेशन में क्या वेतन होगा, उसके बाद में प्रोबेशन पूरा होने के बाद में उनको नियमानुसार जो भी वेतन होगा वो दिया जाएगा। जैसे कंपनी सचिव है, इसका लेवल 16 है और इसका प्रतिमाह 47,200 रुपये प्रोबेशन में मिलेगा। उसके बाद में L16 का जो भी वेतन होगा वो सारी वेतन वगैरह मिलेगा। दूसरी पोस्ट है उसमें सहायक नगर नियोजक, जिसका L14 यानी L14 है, जिसमें 39,300 2 साल तक के लिए प्रोबेशनल पेमेंट मिलेगा। प्रोग्रामर है उस L12 है, जिसके लिए 31,100 पारिश्रमिक है यानी प्रोबेशन में है। उसके बाद में जो भी पेमेंट L12 का होगा वो मिलेगा। सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय L11 है, 26,500 मिलेंगे 2 साल के लिए। उसके बाद में पूरी जो भी सैलरी होगी वो मिलेगी। निजी सहायक ग्रेड सेकेंड है L10 है और कनिष्ठ विधि अधिकारी L10 है, जिनको 23,700 मिलेगा। उसके बाद में प्रारूपकार है, उसके लिए L8 यानी 18,500 है और कनिष्ठ सहायक है L5 यानी 14,600 रुपये। ये तो प्रोबेशन के लिए है। उसके बाद में जो भी सैलरी फुल सैलरी जो L16 की L14 की जो भी होगी वो मिलेगी। यहाँ लिखा हुआ भी है कि उक्त परीक्षा अवधि को संतोषपूर्ण पूर्ण करने पर जो भी नियमित वेतनमान है पे मैट्रिक्स में दिया होगा वो मिलेगा और नियमित वेतनमान अन्य नियमानुसार जो भी भत्ते वगैरह उनके साथ में मिलेगा। अब बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। तो कंपनी सचिव के लिए मस्ट हैव पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी ICSI का होना चाहिए और मेंबरशिप ऑफ इस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप भी होनी चाहिए। दूसरा मस्ट है मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज कंपनी सेक्रेटरी और दूसरा उसके पास में 5 साल का कंपनी सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस हो और ऐसी कंपनी का जिनका मिनिमम कैपिटल है, पेड कैपिटल है, वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। दूसरी जो पोस्ट है सहायक नगर नियोजक यानी असिस्टेंट टाउन प्लानर है। इसमें डिग्री इन आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्चर में डिग्री हो 5 साल की, फुल टाइम जो कोर्स हो और इसके साथ में मिनिमम 60% और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट है वो टाउन प्लानिंग में होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। प्रोग्रामर की बात करें तो प्रोग्रामर के लिए BTech MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या MCA फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये कोई जो भी डिग्री हो वो हो और या इसके अलावा ME या MTech डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है वो। अगली पोस्ट है चौथी है सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकेंड है। इसके लिए BCom हो या तो 60% विद रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी 60% मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ में और उसके साथ में सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RICIT का कोर्स उनके पास में हो कोटा के द्वारा जो VMU कोटा के द्वारा आयोजित किया जाता है या BCom के साथ में O लेवल का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA या डाटा प्रोग्रामिंग का DPCS सर्टिफिकेट वगैरह हो या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह में हो या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो या IT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ CA या CMA वगैरह हो। कुल मिलाकर के BCom प्लस कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगली 5वीं पोस्ट है कनिष्ठ विधि अधिकारी जूनियर लीगल ऑफिसर। तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 55% अंकों के साथ में। ये LLM है वो होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगली पोस्ट है निजी सहायक ग्रेड सेकेंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड। इसमें सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो प्लस O लेवल या IL लेवल का सर्टिफिकेट हो या जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स हो या RICIT वगैरह हो या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी जिसमें बोर्ड में हो जिसमें कंप्यूटर साइंस है वो उसके लिए विषय के रूप में हो या RICIT का हो। कुल मिलाकर के 12वीं प्लस कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। तो अगली 7वीं पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर यानी सिविल जो है, इसके लिए भी डिप्लोमा आर्किटेक्चर में होना चाहिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा या सर्टिफिकेट इन कोर्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन सिविल है वो होना चाहिए। कनिष्ठ सहायक की बात करें तो जैसे जूनियर असिस्टेंट जो उनको LDC कहा जाता है उसकी पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो। इसके अलावा O लेवल का या कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो और सबसे आसान है वो RICIT का अगर कोर्स है तो वो भी वैलिड होगा कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा।
तो ये सारी योग्यता है वो आवेदन करने अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है वो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। यानी ये सारी डिग्री आप जब आवेदन कर रहे हैं, आवेदन की लास्ट तारीख उस तारीख तक आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत के नागरिक, भूटान, नेपाल के नागरिक या तिब्बती शरणार्थी वो फॉर्म भर सकते हैं। अब आयु सीमा की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो आयु सीमा है न्यूनतम 18 साल से अधिकतम 40 साल है, लेकिन अधिकतम आयु में कुछ छूट दी गई है, जिसमें राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट होगी, यानी वो 45 साल तक भर सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल एक्स्ट्रा यानी 45 साल तक भर सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जो भी आर्थिक रूप से कमजोर की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की यानी 50 साल तक आयु में वो अपना आवेदन कर सकती है। इसके अलावा जो भी दिव्यांग वगैरह है उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। तो जो भी नियम है ये सारे मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। आवेदन की बात करें तो आवेदन है 21/1/2026 से शुरू हो चुके हैं। मैं आपको साइट भी बता दूंगा कहाँ से आवेदन होंगे, और 20 फरवरी 2026 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य जो कैंडिडेट्स है या नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये है। राजस्थान के क्रीमी लेयर के ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 750, और समस्त दिव्यांगजन, एसटी एससी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये। इसके अलावा ये तो हो गई 1 से 6 तक जो भी पोस्ट है उनके लिए। 7 से 8 तक की जो पोस्ट है जिनमें एलडीसी वगैरह उनके लिए सामान्य कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 525, और समस्त दिव्यांगजन हैं उनकी और एसटी एससी के लिए 350 रुपये। तो पोस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा फीस का फर्क है, तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसी के अनुसार फीस आपकी लगेगी। इसके अलावा राजस्थान के बाहर के जो भी कैंडिडेट्स है वो सारे सामान्य गिने जाएंगे, तो उनको सामान्य जो कैटेगरी का शुल्क है वो देना पड़ेगा। ये लगभग सभी परीक्षाओं में नियम है कि जिनका राजस्थान के बाहर के हैं उनको सामान्य माना जाता है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से होगी और प्रतियोगिता परीक्षा है वो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, और जिसका विवरण है रिको की वेबसाइट पे दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या लिखित परीक्षा होगी, तो लगभग सभी में सेम भाग है। कुछ में साक्षात्कार या इंटरव्यू है। कंपनी सचिव, सहायक नगर नियोजक, प्रोग्रामर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 2, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक निजी सहायक ग्रेड 2, इन सभी के लिए, और ड्राफ्टमैन और कनिष्ठ सहायक 180 नंबर का प्रथम भाग होगा, लिखित का होगा, और दूसरा भाग होगा 217 अंक होगा। इस तरीके से 2 पेपर होंगे। उसके बाद में जैसे कंपनी सचिव है, प्रोग्रामर है, और इसके अलावा निजी सहायक, ड्राफ्टमैन और कनिष्ठ सहायक, इनके लिए 100 अंक होगा। दक्षता परीक्षा या साक्षात्कार इंटरव्यू कह सकते हैं वो होगा, और कुल मिलाकर के जिनके इंटरव्यू होगा उनके तो जैसे यहाँ से 400 अंकों का होगा। अब इसमें कुछ में थोड़ा सा यहाँ या तो अंकों में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ जो भी स्टार में दिया हुआ है कि जैसे यहाँ 2 स्टार 1 स्टार है। अब जैसे किसी में 100 अंकों का इंटरव्यू है, यहाँ 50 अंकों का इंटरव्यू है तो 400 अंक होंगे, यहाँ 450 अंक है। अब यहाँ भी थोड़ा सा हो सकता है कोई जोड़ में वगैरह गलत हो, लेकिन इसमें जो इंटरव्यू वाला मामला है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोग्रामर, ड्राफ्टमैन वगैरह है जो लिखित परीक्षा की परीक्षा में उल्लिखित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे, उनमें से अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को और निजी सहायक ग्रेड द्वितीय के कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को ही दक्षता परीक्षा में सम्मिलित के लिए बुलाया जाएगा, यानी सभी को नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा, यहाँ जो 2 स्टार दिए हुए हैं, जैसे इसमें 2 स्टार 50 अंकों वाला कंपनी सचिव वाला दिया हुआ है, तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा, और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या विज्ञप्ति की संख्याओं से 5 गुनी होगी, जिसमें समान प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये तो हो गया जो भी पैटर्न है किस तरीके से होगा, जैसे 550 अंक है वगैरह है वो। अब जो सिलेबस या परीक्षा योजना है तो उसके लिए भी सिलेबस वगैरह सारा इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये 23 पेज की पूरी PDF है। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो रिको की जो साइट है उस पर जाकर के आपको रिक्रूटमेंट 2025 पे क्लिक करना है, और वहाँ जाकर के अपना पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में अपना आवेदन है वो आप कर सकते हैं। जो भी फीस वगैरह होगी वो आपको भरनी है। अब उसके बाद में सारा फॉर्म भरने के बाद में आपको प्रीव्यू पे जाकर के अच्छी तरह से चेक करना है और अच्छी तरह से वेरीफाई कंफर्म कर लें, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। और उसके लिए फिर उसके बाद में भुगतान वगैरह है वो के लिए आपको करना पड़ेगा। अपना फ़ोटो, साइन और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अच्छी तरह से सही चेक कर लें, और जो पेमेंट होगा फीस का वो आपके
ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, मोबाइल वॉलेट वगैरह किसी से भी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। और जब आपका ट्रांजैक्शन सफल हो जाएगा तो एक ई रिसिप्ट जनरेट होगी, और ई रसीद जनरेट होने का मतलब है कि आपका फॉर्म है सबमिट हो गया, अन्यथा सबमिट नहीं हुआ है। और ई रसीद और ऑनलाइन फॉर्म जो भी आपका होगा उसका प्रिंट जरूर लें, और कोशिश करें कि प्रिंट नहीं लिए हैं। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन सफल नहीं हुआ है, तो आप ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से चेक कर लें। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी सेव करके रखें पीडीएफ के रूप में या प्रिंट निकाल के। अब उसके बाद में फ़ोटो अपलोड के लिए तो कुछ निर्देश है कि फ़ोटो है वो कम से कम 50% चेहरा घेरना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो साइज़ है वो 20 से 50 के बीच में होनी चाहिए, और स्कैन की गई फ़ोटो की कुल साइज़ है वो 50 के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो और फोटो है वो आपका जो नॉर्मल मोबाइल वगैरह से या लाइव तस्वीर खींच के करनी पड़ेगी। जो भी है नियम, ये सामान्य नियम है जो हर परीक्षा में होते हैं। एक एक पॉइंट बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद में साइन है स्कैन करने हैं, तो साइन में भी आपके 10 से 20 के बीच में होने चाहिए। और मोबाइल का उपयोग करके साइन वगैरह है वो काम में नहीं आएगा, तो आप साइन वगैरह है वो आप अच्छी तरह से स्कैन करवा करके स्कैनर से वो आप काम में लें। इसके अलावा बाएं हाथ के अंगूठे का स्कैन है, तो वो भी आपको अंगूठा स्कैन करके 20 से 50 के बीच में आपको उसका अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा हस्तलिखित घोषणा चित्र को भी आपको अपलोड करना है, यानी कुछ लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, और उसकी भी आपको पीडीएफ ग्रुप में जो अधीन सेवा बोर्ड वगैरह आरपीएससी वगैरह करवाती है उसी के अनुसार आपको ये भी अपलोड करना पड़ेगा। और दस्तावेजों को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैनर से आपको रिजोल्यूशन है उसका कम से कम 200 dpi हो, उससे स्कैन करें ताकि आपकी फ़ोटो साइन वगैरह सब सही आए। मोबाइल से काम में नहीं लेना है। अब इसके अलावा दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया है, तो उसमें भी थोड़ा सा विशेष निर्देश है, तो निर्देश आप अच्छी तरह से पढ़ लें कि फ़ोटो साइन आपको कैसे अपलोड करना है। अब इसके बाद में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रवेश पत्र है तो प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट पे जब भी मिल जाएंगे, डाक से कोई भी नहीं होगा क्योंकि सारा मामला ऑनलाइन है। अगर दिव्यांग जन वगैरह है तो उनके लिए श्रुत लेख की व्यवस्था है वो नियमानुसार होगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको साइट बता देता हूँ कि कहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी प्रवेश पत्र वगैरह होगा वो आप ध्यान से उचित समय पर अपना डाउनलोड कर लें। इसके अलावा परीक्षा में भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और अगर मान लो कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। ये सामान्य नियम है। प्रमाण पत्र आपके पास में जो भी हो वो वैलिड हो, और जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं वो फॉर्म आपके उस तारीख तक का आपके पास में डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अब और भी इसमें अगर जानकारी चाहते हैं तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाकर के ये कर सकते हैं। अब बेंचमार्क जो कैंडिडेट है उनके लिए भी कुछ विशेष निर्देश है। तो ये तो होगी कुछ सामान्य बातें। अब बात करेंगे कि रिको की साइट, आप जैसे इस साइट पे जाएंगे, यहाँ से जैसे रिको की साइट है, अब रिको की साइट पे यहाँ पहले ऑप्शन दिया हुआ रिक्रूटमेंट 2026 फॉर वेरियस पोस्ट, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट की साइट पे जाएगा। यहाँ आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में कर सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, और पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताना भूल गया कि पोस्ट वाइज आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से जैसे पोस्ट वाइज जो एग्जाम स्कीम है और सिलेबस है तो वो तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। अब कुछ कितनी पोस्ट हैं एक थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ जो मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। तो जो मैंने शुरू में बताया था, यहाँ से जैसे जो पोस्ट है कितनी कितनी पोस्ट पे कौन कौन सी होगी तो यहाँ बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन भी बता दूंगा। तो जैसे यहाँ कंपनी सचिव की है एक पोस्ट है, नगर सहायक नगर नियोजक की एक पोस्ट है जो अनरिजर्व है। इसके अलावा प्रोग्रामर की एक पोस्ट है वो जैसे बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के लिए है। इसके बाद में सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय की 21 पोस्ट हैं जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। कनिष्ठ विधि अधिकारी की 4 पोस्ट है, निजी सहायक लेख ग्रेड द्वितीय की 8 पोस्ट है, प्रारूपकार की 8 है, और इसके बाद में कनिष्ठ सहायक की 54 पोस्ट है, और कुल मिलाकर के 98 जो पोस्ट है वो है। अब बात करेंगे कि यहाँ जैसे ऑनलाइन अप्लाई आप करना चाहें तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। फॉर्म भरने शुरू हुए हैं 21/1/2026 से, और कब तक कर सकते हैं तो 20/2/2026 इसकी लास्ट तारीख है। उसके बाद में जो प्रिंट वगैरह करना है वो भी आपको 7/3 तक कर सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको 21/1/2026 से लेकर के 20/2/2026 तक, यानी 20 तारीख लास्ट है, उस तारीख तक आप अवश्य रूप से कर लें। और उसके बाद में जैसे अब यहाँ 2 ऑप्शन है, हाउ टू अप्लाई वगैरह, या कुछ प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हैं या आपकी क्वेरी है तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब मान लो जैसे अप्लाई करना है तो 2 तरीके हैं। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आएगा। अगर पहली बार आप फॉर्म भरे तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड भरनी पड़ेगी। आपको अपना नाम है, कंफर्म नाम है यानी 2 बार भरना है। उसके बाद में मिडिल नेम,
उसके बाद में यहाँ कंफर्म करना है। उसके बाद में आपका लास्ट नेम और यहाँ पूरा नाम आपके यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में आपकी मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, डोमेन नेम आपका जो भी ईमेल आईडी पूरी कंफर्म ईमेल आईडी है, सिक्योरिटी कोड भर करके आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी फ़ोटो साइन अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। उसके बाद में आपके प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, फॉर्म अच्छी तरह से चेक कर लें। और उसके बाद में अपलोड में आपके साइन फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अपलोड है, उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आएगा और सबसे अंत में आपके प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप जब जैसे एक एक स्टेप करेंगे तभी अगला स्टेप खुलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आप लोग उपयोगी रहेगी। इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और ये जो वैकेंसी है ये आप सीधे रिको की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो आप देखेंगे तो जो रिको की वेबसाइट है riico.rajasthan.gov.in और इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ से जैसे मिल जाएगी। ये रिको की जो साइट है rico.rajasthan.gov.in, इस पे जाकर के आप ये सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।